यूक्रेन रूसिया युद्ध को 1.5 वर्ष बीती सारी तथापि भी समस्त शांति प्रयास विफल होईछि। बरं दुई पक्षर सेना आहुरी हिंस्रक होई उठिछंती। पश्चिम और दक्षिण यूक्रेन उपरे रूसीय सेनार नजर रही। सेबटे मस्को उपरे लगातार ड्रोन आक्रमण करुछंती यूक्रेन सेना। आउ आर पार लड़े भितरे लुचि रही अमेरिकार एक बड़ कूटनीति। आउ सेथिपाई तो एही युद्ध एते दिन धरी चली। एबे पुतिन को चेक देबा पाई जेलेंस्की अधिक प्रस्तुति करिछंती। आउ सेथिपाई तांकू साहाय्य करुछि अमेरिका। तेणे बेलारूस अमेरिका को चेतावनी देछि, जदि युद्ध प्रसंग में वाशिंगटन मुंड खेलाइब तेबे पुतिन यूक्रेन को संपूर्ण भाव में बर्बाद करदेवे। आहारी भितरे यूक्रेन भी खूब शीघ्र आनिबा को जाउछि ब्रह्मास्त्र। नमस्कार, मु तपन। तेबे चलंतो आरंभ करिबा हमर आजिर स्पेशल रिपोर्ट। शक्तिशाली हेब यूक्रेन आउ रूसिया को देव बड़ चेक। आकाश मार्ग को सुरक्षा देव एवं निजर देश को बंचाइब। दीर्घ दिनरू जेलेंस्की दाबी करी आसुथिले जे तांकू F-16 विमान जोगाई दिया जाऊ, किंतु अमेरिका किछि न कही चुप रहुथला। एबे अमेरिका निष्पत्ति नेछि जे जेलेंस्कींकर दाबी पूर्ण करा जिवो आउ यूक्रेन को जोगाई दिया जिवो F-16 लढुआ विमान। किंतु केबे एही युद्ध विमान यूक्रेन को मिलिबो से विषय रे किछि कहि नाहंते बिडेन, जहा अनेक प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। आकाश मार्ग को सुरक्षित करिबो यूक्रेन, रूसिया को देबो बड़ चेक। अमेरिका पठाइबो F-16 लढुआ विमान। यूक्रेन रूसिया युद्ध को 1.5 वर्ष बीती सारिलाणी, तथापि युद्ध थमिबार ना नेउनी। बरं दिनकु दिन युद्ध आहुरी भयंकर हेउछि। यूक्रेन सेना मस्कोर विभिन्न स्थान रे बारंबार ड्रोन आक्रमण करुछंती। शुक्रवार केंद्रीय मस्को रे आकाश मार्गରୁ यूक्रेन ड्रोन माड़ करिछि। एही आक्रमण परे राजधानीर समस्त बेसामरिक विमान बंदर रे विमान चलाचल ब्याहत होइतिला। शुक्रवार मस्को थिबा एक बिल्डिंग रे यूक्रेन ड्रोन टी खसी पड़िथिला। एही खबर जना पड़िबा परे मस्को सिटी रे ड्रोन ध्वंस घटनास्थल रे पुलिस कर्मचारी जगी रहिछंती। तेणु यूक्रेन सेना गत किछि दिन धरी लगातार भावे मस्को उपरे आक्रमण करुछंती। एहारी भितरे आउ एक खबर को नहीं एबे चर्चा आरंभ होईछि। से विषय रे आज आमे आपनकु विस्तृत भावे कहिबु। रशिया एवं यूक्रेन रो कॉन्फ्लिक्ट की ऑलमोस्ट 1.5 years क्रॉस करी गलानी, किंतु वर्तमान सुधा कोनोसी मीमांसा बयार अंतर कोनोसी सुराग देखा जाउ नहीं। एंड तो हबार ही नहीं, कारण मु आगुर जहाँ कही दैट दिस कॉन्फ्लिक्ट इज एन एंड्योरिंग कॉन्फ्लिक्ट, 100 years कॉन्फ्लिक्ट। किंतु यार जो मिलिटरी आस्पेक्ट जो डायरेक्ट मिलिटरी एक्शन एटार गोटे एंड हबार सुजोग थिला बा सुजोग सब बेले रही। किंतु वर्तमान जहाँ देखा जाउची मिलिटरी आस्पेक्ट रे भी द एक्टिव मिलिटरी इंटरवेंशन ऑफ रशिया इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। यूक्रेन को अमेरिका पठाइबो F-16 लढुआ विमान। डेनमार्क और नेदरलैंड्स देई एही विमान अमेरिका यूक्रेन को पठाइबो एनै वाशिंगटन मंजूरी प्रदान करिछि। तेबे एही घातक विमान को यूक्रेन पठाइबा अर्थ रूसीय सेना विरोध में युद्ध में यूक्रेन निजर आकाश मार्गर सुरक्षा को मजबूत करिबा। जड़े अमेरिका अधिकारी कहवा अनुसार यूक्रेन पायलट को तालीम शेष होगा पर F-16 लढुआ विमान को मौजूद रखा जिवो। दीर्घ दिन धरी यूक्रेन एही विमान जोगाई देबाकू अमेरिका को दाबी करि आसुथिला। शेष में अमेरिका राष्ट्रपति जो बिडेन राष्ट्रपति जेलेंस्की को दाबी पूरण करिसेंती। तेबे चलित मास आरंभ में मध्य जेलेंस्की F-16 विमान देबा पई दाबी करिथिले। Ранок
звіти від наших воїнів від ППО. ଅନେକ ଦେଶ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନର କୂଟନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଟାସ୍କ ଏହା ଯେ ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ କାମ କରନ୍ତି। На щастя, люди не постраждали. Є влучання у південних районах. ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଆଣିବା ଉପରେ ଜୋର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଦୂରଗାମୀ ମିସାଇଲ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତୁ। Щоб світ не звикав до цього російського терору. ଆମେରିକା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନକୁ F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦେବା ପାଇଁ ୱାଶିଂଟନ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି। ଏନେଇ ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଡେନମାର୍କ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଏହି ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୟୁକ୍ରେନ ସେନାକୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଏହି ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ୟୁକ୍ରେନ ନିଜ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଆଉ ରୁଷୀୟ ସେନା ଆକ୍ରମଣରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ତେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଗତ ମେ ମାସରେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନ ତାଲିମ ନେବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ F-16 ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଆମେରିକା କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନଥିଲା। ସେପଟେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଜା ଓଲୁଙ୍ଗରେନ୍ ଆମେରିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆମେରିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଜେଲେନ୍ସ୍କି F-16 ବିମାନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମେରିକା ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଯାବତ୍ ୟୁକ୍ରେନ ସେନା ବିନା ଲଢୁଆ ବିମାନରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୁଷୀୟ ସେନାକୁ ଚେକ୍ ଦେଉଥିଲା। ଏପରିକି ମସ୍କୋ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଲଗାତାର ଭାବେ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକାରୁ F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇବା ପରେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି ବିନା ଭୟରେ ରୁଷୀୟ ସେନାର ମୁକାବିଲା କରିବେ। ସେହିପରି ୟୁକ୍ରେନକୁ କେବଳ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେହି ବିମାନକୁ ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଲଟକୁ ତାଲିମ ମଧ୍ୟ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆମେରିକାର କହିବା କଥା ଯେ ଉନ୍ନତମାନର ଆବ୍ରାମ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନ ମଧ୍ୟ ରୁଷୀୟ ସେନାର ନିଦ ହଜାଇ ଦେବ। ये जो लेटेस्ट जो मिलिटरी हेल्प प्लेस करा जाइछि फॉर यूक्रेन ताको केमिति रशिया रेस्पोंड करिवो मिलिटरीली केमिति करिवो बा डिप्लोमेटिकली केमिति करिवो दैट इज टू बी सेम बट गोटे कथा कह जाय पारे दैट द वॉर इज nowhere going to end in the near future. It is only going to increase and it is going to be one of the hot spots in global politics, which can turn very hostile, and one can see even the most lethal weapons being used there. ତେବେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଦେଶ। ବେଲଜିୟମ, କାନାଡା, ଡେନମାର୍କ, ଲକ୍ସେମବର୍ଗ, ନରୱେ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ରୋମାନିଆ, ସ୍ୱିଡେନ ଓ ବ୍ରିଟେନ ମଧ୍ୟ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ୟୁକ୍ରେନ ସେନାକୁ F-16 ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆମେରିକା ଏହି ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବାରୁ ୱାଶିଂଟନ ୟୁକ୍ରେନ ସେନାକୁ ତାଲିମ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେସବୁ ଦେଶ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଡେନମାର୍କ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ୟୁକ୍ରେନ ସେନାଙ୍କ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଜୁନ ମାସରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ତାଲିମ ଶେଷ ହେବାକୁ 6ରୁ 8 ମାସ ସମୟ ଲାଗିବ। ତଦନୁଯାୟୀ ଯଦି ବି ମେ ମାସରୁ ୟୁକ୍ରେନର କେତେକ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି, ତେବେ ତାହା ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ 6 ମାସ ହିସାବରେ ନଭେମ୍ବର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ସେମିତି କୌଣସି ବାଟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ସେପଟେ କିଭ୍ ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ପୁତିନ ସେନା ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ F-16 ଲଢୁଆ ବିମାନ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ୟୁକ୍ରେନ को जो F-16 लढ़ुआ विमान मिलिब ताहा अमेरिका रे तैयारी करा जायछि आ एहाकु सबुठु घातक लढ़ुआ विमान बोली कुहा जाय। तेबे कौन रही यार विशेषता केमिति रूसीय सेना को चेक देव एही F-16 विमान आसन देखिबा एही रिपोर्ट रे। दीर्घदिन धरी यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेन्स्की अमेरिका को F-16 लढ़ुआ विमान पर दाबी करुथिले। जेलेन्स्की को कहवा कथा ए विमान यूक्रेन को मिलवा पर ही रूसीय सेना परास्त हेबे। आज जाए जेलेन्स्की केवल रूसिया उपरे
ड्रोन व्यवहार करिसेंति कारण तांको पाखरे कोनोसी विकल्प नाही। कहबाकू गले जेलेन्स्की बाध्य होई अस्त्रशस्त्र संकट जोगु रूसीय सेना उपरे ड्रोन आक्रमण करुछंती। एपरिक युद्धर मोड़ बदलाई देवा ने यूक्रेन को जो सब अस्त्रर प्रतिश्रुति मिलता ताहा चलित वर्ष मिलबार संभावना भी क्षीण। एयरक्राफ्ट आसु आसु जनवरी 2024 हो तामाने एटा सुनिश्चित दैट बिफोर 24 द वार इज नॉट एंडिंग एंड तापर पुनी बाय बीइंग एम्बोल्डेंड विथ दिस F-16s द वार विल ओनली इंटेंसिफाई। तेणु ये जो मिलिटरी गारंटी बा क्लीयरेंस दिया जाइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तरफ जदि यूनाइटेड स्टेट्स निजे F-16 बा कोनोसी ऑफेंसिव वेपन्स दौनी यूक्रेन को बट इट इज अलाउिंग इट्स अलाइज टू पार्ट विथ देयर वेपन्स। अमेरिका जेलेन्स्की को F-16 लड़ुआ विमान देवा पाई निष्पत्ति नेछि किंतु केबे देव से कौन तारीख स्पष्ट करना। रूसिया वैदेशिक मंत्री कहवा कथा अमेरिका जदि यूक्रेन को यह लड़ुआ विमान देउछि तबे युद्ध आहुरी भयंकर हेबो। रशिया यूक्रेन युद्धर भयावहता वर्तमान देखा मिल कारण वर्तमान जिते अमेरिका राजी होती आपंकर F-16 दवापाई जो F-16 आगु बद चली लेपर्ड 2 बद चली अब्राहम बद चली किंतु वर्तमान युद्धर स्थिति देखी अमेरिका बाध्य ही राजी होती यूक्रेन को गोटाए आक्षेप वर्तमान F-16 जो दब कारण प्रोब्लेम या थिला जे F-16 उड़ान भरवाई यूक्रेन में कौन एयरफिल्ड नाला से तेणु बाहर देश में उड़ान भरिकी से F-16 बर्तमान मात दब रशिया को और रशिया तार जवाब में बर्तमान सुखोई 57 रेडी कर रखी। कारण यह परमाणु अस्त्र नेबार सक्षम अमेरिका राष्ट्रपति G7 बैठक में यूक्रेन को F-16 लड़ुआ विमान देवाई कहते एत पायलट को तालीम देवाई कहते। तो अमेरिकार कहवा कथा जे F-16 चलाइबा को यूक्रेन सेना में प्रशिक्षण नहीं नाहंती। Only insecurity complex is getting deepened. ये जो fighter aircraft replace जो करा जाए it's no way going to solve the problem. Obviously it will not give enough capability to Ukraine to defeat Russia. F-16 होउची विश्वर सबुठारु शक्तिशाली लड़ुआ विमान। यार बेग घंटा प्रति 2400 किलोमीटर। यह होउची चतुर्थ पीढ़ीर मल्टी रोल फाइटर जेट। यार उत्पादन 1973 मसीह प्रथम अमेरिकार करा जायतिला। ए सिंगल इंजिन एयरक्राफ्ट वर्तमान पर्यंत 4600 रु अधिक यूनिट निर्माण करा जायछि। वर्तमान 3000 एयरक्राफ्ट सेवार लागि 25 देशर सेना F-16 लड़ुआ विमान को व्यवहार करुछंती। तेबे अमेरिका ही विमान देवाई कहीं विलंब करुच्ची तार 5टी मुख्य कारण आज आम आपण को कहबू। भयंकर भावे गति करे F-16 यार गति और बेग विषय आपण जानिले यार एडवांस टेक्नोलोजी याकू समस्तक ठारू भिन्न करिछि। अमेरिका भी जानिछि एह विमान युद्ध मैदान को ओह्लाइबा मात्रे अनेक क्षति करिबो। सेबडे पुतिन को अस्त्र भंडार रे भी एमती किसी अस्त्र रही जहाँ तृतीय विश्वयुद्धर बिगुल बजाई देव। तेबे अमेरिका यूक्रेन को F-16 देवाई घोषणा करी गोटे गुड़ी रे दुईटी शिकार करिछि। प्रथमे रूसिया को अमेरिका उस्काइछि आउ कहिछि जे यूक्रेन जो अस्त्र चाहिबो दियाजिबो। सेहिपरि अमेरिका यूक्रेन को युद्ध लड़िबा पई जोश भरी देछि। तेणु कहबाकू गले बिडेन बहुत भल भाव सजाग सह F-16 फिल्डिंग सजाइछंती। युद्ध आरंभ हेबा परठारु जेलेन्स्की सबु बेले पश्चिम देश उपर अस्त्रशस्त्र प्रेसर दे आसुछंती। यूक्रेन रे अमेरिका वायुसेनार 2टी F-16 विंग रहिछि जोठी विमान मौजूद रहिछि। इटालीर एभियाना एयरबेस रे 31तम फाइटर विंग एवं जर्मनीर स्पांगडहेम एयरबेस रे 52तम फाइटर विंग शामिल रहिछि। अमेरिका विभिन्न समय यूरोप एवं यूरोप बाहर छोट छोट स्थान में F-16 लड़ुआ विमान मौजूद रखि थाए। अमेरिकार यह फाइटर जेट केबे पहुंचबो जना नाही
यार भितर निज पाखरे जहाँ अच्छी जेलेन्स्की सेतिकिरे आडजस्ट करुछंती। जेलेन्स्की पाखरे केवल डिफेन्सिव भाव नुहे बर काउंटर अटाक कर आगक बढ़ाई चैलेंज रही। आभली स्थित जेलेन्स्की पाखरे अस्त्रशस्त्र संकट देखा जाइछि। क्रिमियारू नहीं मस्को पर्यंत जेलेन्स्की ड्रोन रुषिया को डराउछि। प्रश्न आपण पचारिबे जे रुषिया डिफेन्स सिस्टम S-400 कौन एत दुर्बल हो पड़ी जे जेलेन्स्की जेबे चाहिए रुषिया को उड़ाई देबे। तेबे एहार उत्तर होछि एही चित्र। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। एबे नहीं जिबा एक छोटिया ब्रेक आउ ब्रेक पर देखिबा यूक्रेन युद्धर आउ केतेक दिग। ब्रेक पर स्वागत। युद्ध आरंभ हेबा परठारु दुई पक्षर वर्तमान सुधा प्राय 5 लाख सैनिक मृताहत होइछंती। आउ तन्मध्यरे रूसीय सैनिकंकर मृत्यु संख्या सबुठु अधिक बोली न्यूयॉर्क टाइम्स एक रिपोर्ट प्रकाश करिछि। सेबडे खेरसन ने खूब शीघ्र आउ एक भयंकर युद्ध हेबाकु जाउछि, कारण यूक्रेन सेना खेरसन अंचल भितरकू रूसिया कब्जा करिथिबा अंचल गुड़िकरे धीरे धीरे प्रवेश करिबा आरंभ करि दैछि। देखंतु ए रिपोर्ट। क्रेमलिन उपरे ड्रोन धमाका। कृष्ण सागर रे रूसिया उपरे सी ड्रोन ने आक्रमण। क्रिमियार कर्च ब्रिज रे अटैक। एभली अनेक चित्र आसुची। जेलेन्स्की को ड्रोन करुछि जबरदस्त काउंटर अटैक। किंतु प्रश्न उठुछि जे कोन जेलेन्स्की को पाखरे केवल आक्रमण करने को ड्रोन ही बंचिछि? यह सत जे जेलेन्स्की को पाखरे दूरगामी मिसाइल नाही, आउ जहाँ भी अछि ताकू ध्वंस करिबारे रूसिया पाखरे पर्याप्त परिमाणर अस्त्रशस्त्र अछि। रूसिया भली ना यूक्रेन टैंक शक्तिशाली ना सेना ना अच्छी मॉडर्न वारफेयर विषय रे ज्ञान। एभली स्थिति रे एही युद्ध को ड्रोन युद्ध रे परिणत करिसेंती यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेन्स्की। रूसियार एयर डिफेन्स सिस्टम रे भी समस्या अछि, किंतु जेलेन्स्की सस्ता ड्रोन जोगे आक्रमण करी पुतिन को हैरान करुछंती। किंतु सस्ता ड्रोन को उड़ाइबा पई पुतिन को व्यवहार करिबा को पड़ुछि लक्ष लक्ष डॉलर रो मिसाइल। एही ड्रोन आक्रमण पुतिन को छवि को भी मलिन करि दैछि। जेलेन्स्की को ड्रोन रूसिया पाई काल साब्यस्त होइछि। जल स्थल आकाशरू जेलेन्स्की को ड्रोन लगातार भाव में आक्रमण करुछंती। द न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट अनुसार मस्को उपरे यूक्रेन UJ-22 एयरबोर्न बाबर ड्रोन जोगे आक्रमण करुछि। बाबर ड्रोन बीबर यूक्रेनीय ना। रिपोर्ट मुताबक मे रु जुलाई मास मध्य जेतिकी ड्रोन आक्रमण होइछि ताहा 2022 ठारू 2 गुणा अधिक। एही ड्रोन 82 mm रो 4टी मोटार किंबा 4 RPG-7 ग्रेनेड नहीं पारिबो। स्केकट ऑफ मैगजीन रो एक रिपोर्ट मुताबक UJ-22 एयरबोर्न यूक्रेन द्वारा डिजाइन करा जायछि। ए हेउछि अत्याधुनिक बहुमुखी ड्रोन। एहाकु दूर रे थिबा कमांड सेंटर रु कंट्रोल करा जाय। UJ-22 एयरबोर्न विशेषता हेउछि एहा दूरगामी मिशन को सठिक भाव में सफल करि पारे। एहार वेग घंटा प्रति 800 किलोमीटर। अन्यपटे यूक्रेन सीमारू 600 किलोमीटर दूर में अच्छी मस्को। तेणु यह ड्रोन आक्रमण करिबारे सक्षम। यह ड्रोन पुश डिजाइन उपर आधारित, जहाँ अधिक दूर पर्यंत आक्रमण करिपारिबो, कारण यह डिजाइन पछ भागरे इंजिन रही थाए। एथिरे ड्रोन ने लागिथिबा सेंसर कोनोसी बाधा सृष्टि करि न थाए, फଳରେ ड्रोन अति सहजरे उड़ी पारे।
провів сьогодні ставку. Фронтові ଅଧିକାରୀଙ୍କ питання ସହିତ важливі ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ зараз. ବୈଠକ ବସିଛି Оборонні ସମସ୍ତ питання ବ୍ରିଗେଡ୍ ଓ важливі, ସେନା ଡ୍ରୋନ୍ ଓ стратегічні, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ବାୟୁ ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମର ଚାହିଦା ପୂରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗିଦାରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ ଜାରି ରହିଛି ଏହା ସହିତ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ Нарощуємо виробництво в рази. ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଏହାରି ଭିତରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଦ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରୁଷିଆର ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ ସୈନିକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟରେ 1,20,000 ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି 1,70,000ରୁ 1,80,000 ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ପ୍ରାୟ 70,000 ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ସହ 1 ଲକ୍ଷରୁ 1,20,000 ସୈନିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ପୁଣି ଥରେ ଖେର୍ସନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ କାରଣ ରୁଷିଆ କବ୍ଜା କରିଥିବା ପୂର୍ବ ଖେର୍ସନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁକ୍ରେନ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି F-16 ଯଦି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ରଷିଆ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ ତରଫରୁ ତେବେ ଏଥିରେ ନିହାତି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧର ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା ପରମାଣୁ ଆକ୍ଷେପ ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର ଦେମିତ୍ରି ମେଦୋଦେବ ରଷିଆ ତରଫରୁ ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲାଣି ଯେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ F-16ର ଭୟାବହତା ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ରଷିଆ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ୱେପନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ମୃତାହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ କେବଳ ଶାନ୍ତିର କଥା ଥିଓରି ଆକାରରେ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବେଳକୁ ସଭିଏ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି The war is getting more and more intense and their complexity भी बढ़ी बढ़ी चली कारण बर्तमान ये जो war support यही सपोर्टा को रशिया को भली भाव में व्यू करिवो that needs to be seen already Russia has started taking actions against the western countries particularly against United Kingdom by putting sanctions on some of the officials of United Kingdom तेणु ये जो लेटेस्ट जो मिलिटरी हेल्प प्लेस करा जाइछि फॉर यूक्रेन ताको केमिति रशिया रेस्पोंड करिवो मिलिटरीली केमिति करिवो बा डिप्लोमेटिकली केमिति करिवो दैट इज टू बी सीन ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ୟୁକ୍ରେନର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍18 ଓଡ଼ିଆ ରାଜନୀତି ଓ କୂଟନୀତି ଭିତରେ ଆମେରିକାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବେଲାରୁଷ କିନ୍ତୁ ବିଶାଳ ନାଟୋ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ବେଲାରୁଷ ଛାତିରେ କେତେ ସାହସ ଅଛି ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା ରୁଷିଆ ଏକାକୀ ଚାହିଁଲେ ବି ନାଟୋ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ଖୁବ୍ ମୁସ୍କିଲ ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିକଳ୍ପ ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପରମାଣୁ କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କ'ଣ ଏତେ ସହଜ ଆଜି ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟରେ ଏତିକି ନମସ୍କାର।